हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए जो तोरण लेके आई हूँ ना, ये एकदम अलग से ग्रीन और ये पीच सा कलर है, एकदम अलग सा कलर है। मुझे कलर बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा आपके लिए ना इसकी भी एक अच्छी सी तोरण बनाती हूँ। और आज की जो तोरण है एकदम अलग तरीके की है, एकदम ही मतलब आपने यूनिक शायद ही पहले कभी देखी होगी। तो देखिए ये 2 प्लाई की वूल है दोनों ही मेरी। और जो ये क्रोशिया है ये 3 mm का है। मेरे सभी क्रोशिया के कलर एक जैसे हैं, तो आप ये मत सोचना कि वो ये, लेकिन सभी के कलर एक जैसे हैं। ये 3 mm का है। तो चलिए मैं इसे बनाना बताती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बेल आइकन आपने अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर देना। तो चलिए, और हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो देखिए आपने देखा ये नॉट मैंने बना ली, नॉट बना के 2 चेन ली, और देखिए जो पिछली चेन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन ली और फिर पिछले वाली चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाया। देखिए इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे और जो ये पिछले वाली चेन है इसमें डाल के एक, देखिए इस तरह से डालेंगे। आपको है ना ये देख के भी समझ आ जाएगा कि ये ना किस तरह से हमें करना है। देखिए इस तरह से डालेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और ये पिछले वाली में डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें ना ये जो हमारी जितनी लंबी हमें तोरण बनानी है उसका 4th पार्ट हम इसे इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये हमें ऐसे ही बनाना है। 2 चेन लेनी है और पिछले वाली चेन में डाल के इस तरह से बना लेनी है। तो ऐसे हमने एक लंबी लाइन बना लेंगे। तो जितनी आपको तोरण बनानी है उससे आधे से कम, थोड़ा कम हम ये चेन बनाएंगे। फिर हमें ना इस तरह से, देखिए 4 चेन ली, 5 6 7 8 चैन लेके, और देखिए 1 2 3 चैन छोड़ के 4th वाली चैन में डाल के हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए ट्रिपल क्रोशिया के लिए मैंने देखिए क्रोशिया के ऊपर 2 बार फंदे को लेके और 2 2 करके ये 3 बार मैंने फंदे निकाल दिए। फिर हम यहाँ पे 8 चैन बना लेंगे। देखिए 4 हो गई, 5 6 7 8 हो गई। फिर हम ये 3 छोड़ेंगे और 4th वाली में डाल के, देखिए 2 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर लिया, ये 4th वाली चैन में डाला और ये 2 2 करके हमने 3 बार में ये फंदे निकाल दिए। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो इसी तरह से हमें ना जितनी लंबी हमें तोरण बनानी है उससे, मतलब जैसे हम दरवाजे से नाप लेंगे कि हमें कितनी लंबी चाहिए, उससे हमें ना कितना 4 से 5 इंच है ना लंबा लेना है ये। क्योंकि जब हम इसे बना के पूरा करते हैं ना तो फिर ये उतना ही बैठता है। तो देखिए अब हम है ना इसमें दूसरे वाला कलर लगाएंगे। लास्ट में हमने 4 चैन बना के इसे यहीं पे छोड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से ये हमने, देखिए ट्रिपल क्रोशिया बना लिया तो फिर 4 चैन बना ली थी। फिर हम इसमें देखिए ये जो ट्रिपल क्रोशिया के बीच में है ना, यहाँ पे इस फंदे को इस तरह से हम पहले नॉट लगा लेंगे और ये दूसरे वाली ऊन हम यहीं पे ना जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया। फिर हम इसे, जितनी लंबी हमारी चैन है ना उतना इस फंदे को हम इस तरह से खींच लेंगे। फिर क्रोशे लेंगे, उसी में डालेंगे, फिर फंदे को क्रोशे के ऊपर। देखिए 3 बार करा हमने ऐसे, 4 बार, ये 5, ये 6 और ये 7 और एक लास्ट हम 8। तो 8 बार हम फंदे को हम इसी तरह से क्रोशे के ऊपर हम ले लेंगे और ये ग्रीन वाला हम क्रोशे के ऊपर ही ये फंदा रहने देंगे। 1 मिनट में ये गोला हटा देते। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब हम 4, देखिए एक मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये 4 धागे हमने इसमें निकाल लिए, फिर ये निकाला, फिर हमने ये 4 धागे लिए और फिर ये निकाल दिया सिंपल क्रोशिया। देखिए फिर हमने 4 धागे लिए और फिर ये निकाल दिया, और फिर लास्ट में हमने सारे ये लेके सिर्फ ग्रीन वाला छोड़ा है और वो हमने ये निकाल दिया है इस तरह से। अब हम है ना यहाँ पे, देखिए ये हमारा हो गया। हमने ये 4 बार में सारे धागे निकाल लिए हैं। अब हम ग्रीन वाला धागा लेंगे और ग्रीन वाले धागे को हम इसमें से ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए पहले ये जो हमारा ये फंदा था ये निकाल लिया, इसे टाइट कर देंगे और अब हम इसमें यहाँ पे ग्रीन वाला फंदा निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये निकाल लिया। अब आप इसे ना ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमने इस वाले ऊन से ये बनाई है ना, तो आपको ये यहाँ पे 4 फंदे दिखाई देंगे। देखिए ये वाले, इनमें हम डाल के, देखिए इस तरह से हम डालेंगे और देखिए इन फंदों के बीच में से ऐसे डालेंगे।
एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी फंदे में डालेंगे, ये 2 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे और ये वाला जो धागा है ना ये हमारे साथ साथ ही इस तरह से चलता रहेगा। देखिए हम इसमें ही डालेंगे, फिर अगले वाले में डाला हमने और इसमें भी हमने एक बना लिया है और दो सिंपल क्रोशिया बना लिए। फिर हम इससे आगे वाले में डालेंगे, इसमें भी हम देखिए एक और ये एक सेकेंड, ये देखिए ये 2, तो ये हमने 3 में 2 बार ये किया है और देखिए पीछे वाला धागा हमारे साथ साथ चल रहा है और लास्ट वाले में हम एक बार करेंगे। तो ये देखिए हो गया। ये करने के बाद अब हम ग्रीन वाला धागा लेंगे, देखिए इसी ग्रीन वाले धागे से ही चलाएंगे और ये जो हमारे 4 चैन इन्हें छोड़ देंगे और ये जो आगे वाला ट्रिपल क्रोशिया था ना उसमें डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का बन के तैयार होगा। देखिए ये ग्रीन वाला हमारे इसके चारों तरफ आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे ना 4 चैन लेंगे ग्रीन वाले से ही और 4 चैन लेने के बाद ये वाला दूसरा कलर लेंगे हम और इसी में डाल के देखिए इस तरह से जैसे हमने पहले लिया था ना ये फंदा, देखिए जितनी हमारी चैन है उतने ही लंबा हमें इसे खींचना है और 8 बार ये फंदे हमें क्रोशे के ऊपर लेने हैं। तो ये 8 से दुगने हो जाता है क्योंकि देखिए एक हमने ये लिया फिर इसमें डाला फिर ये हो गया, तो ये 2 हो गए, फिर इसमें डाला, तो इसलिए हम इसमें ना इस तरह से ही डालते हुए ये हम 8 बार फंदों को लेंगे और फिर हम ये देखिए ये 4 फंदे निकाले, फिर ये सिंपल क्रोशिया बनाया, फिर ये 4 निकाले, फिर सिंपल क्रोशिया निकाला, फिर 4 धागे निकाले और फिर ये लास्ट में सारे निकाल दिए। तो ये हमें ना जो ये हमारे धागे थे ना जो हमारे इसके क्रोशिया के ऊपर थे वो हमें 4 बार में निकालने हैं। फिर हम ये ग्रीन वाला ले लेंगे ऊन को, ग्रीन वाली जो ऊन है ना हम ग्रीन वाली ऊन ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये जो दूसरा कलर वाला है ये हम ये देखिए पहले हम इसमें ना ग्रीन कलर लेंगे। ये देखिए मैंने ना ये यहाँ पे ना लास्ट में ना एक धागा लेना भूल गई थी तो ये मैं अब ले रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब हम ये ग्रीन वाला इसमें ज्वाइन कर लेंगे सिंपल ही से निकाल के, ये देखिए इसमें ये डालेंगे और ये ग्रीन वाले को से निकाल लेंगे, फिर उसी में डालेंगे और फिर ये, तो 2 बार सिंपल क्रोशिया हो गया इसमें। फिर हम आगे वाले में जाएंगे और आगे वाले में भी हम इसी तरह से ये देखिए 2 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे ग्रीन कलर से। और जो ये हमारा दूसरे कलर वाला धागा है ये ऊन जो है हमारी वो हमारे साथ साथ ही चलती रहेगी इस तरह से। तो ये 2 बना लिए और आगे वाले में भी हम जैसे इसमें बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। देखिए 3 में हमें 2 बार बनाने हैं और लास्ट वाला जो 4th वाला है उसमें 1 बार। और अब हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया मिला के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया है और ये देखिए इस तरह का ये बन के पूरा तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान है। मैं इसे आपको बार बार है ना धीरे धीरे बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी की कंप्लेन होती है कि मैं बहुत तेज़ बताती हूँ, तो आज मैंने बहुत धीरे धीरे करके बताया है। देखिए मैंने ग्रीन वाले से 4 चैन ले ली और ये जो हमारा ये दूसरा कलर है उससे अब हम इसी में डालेंगे और फंदे को देखिए जैसे ये 4 चैन थी ना उतना ही लंबा हम इसे खींचेंगे। 1 बार हो गया, ये 2 बार क्रोशे के ऊपर, ये 3 बार, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और एक सेकेंड, देखिए इस तरह से हमें नहीं निकालना है। मुझे ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये था क्योंकि सब एक साथ निकाल देते हैं तो वो सही नहीं होता है। इस तरह से हमें ये 4 बार में निकालना है। देखिए ये हमने निकाले, फिर ये आगे लिया, फिर ये निकाल दिए और फिर हमने ये नहीं निकाल दिए और ये 8 फंदे थे तो हमारे ये इस तरह से ही पूरे निकलेंगे। अब हम फिर से ग्रीन वाली ऊन लेंगे, देखिए इस तरह से, और ये यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए अब जो ये हमारा पहले वाला है ना इसमें डाल के हम यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक है ना ये इस तरह का बन गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हम इसे ना पकड़ेंगे और ये फर्स्ट वाले में डाल के हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे।
कहाँ पे हमें डालना है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से पहले वाले में हमें 2 बार सिंपल क्रोशिया बनाने हैं, दूसरे वाले में भी 2 बार सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देख के भी आप है ना अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 2 बार हो गए, फिर थर्ड वाले में भी 2 बार और लास्ट वाले में हमें 1 बार बनाना है। तो इसी तरह से हम है ना ये पूरा बनाएंगे। अभी मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको है ना अच्छे से समझ आए। देखिए 3 में हमें 2-2 बार बनाने हैं और जो ये लास्ट वाला है इसमें हमें 1 बार बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम फिर से ये ग्रीन वाले ही ऊन को लेंगे और ये जो ये अगले वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसमें डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए है ना, ये एकदम अलग तरीके से बना हुआ और एकदम ही आसान सा। और ये पता है आपको बनाने में भी है ना, एक बार आप बनाना शुरू करेंगे ना तो आप आराम से बना लेंगे। देखिए मैंने फिर से ग्रीन से 4 चैन ले ली और ये दूसरे वाली ऊन से हमने इस तरह से फंदे को खींच के इस पे ले लिया। ये 2 बार 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब हम इसे ना 4 पार्ट में इसे इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको है ना फंदे गिनना नहीं आ रहा है तो बस ये ध्यान रखना कि इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। और इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया है हम आगे तक है ना पूरा इसी तरह से बनाएंगे सेम तरीके से। और ये पूरा इस देखिए मैंने ये ग्रीन वाली ले ली और फिर से इन फंदों में डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया 3 में हम 2-2 बार बनाएंगे इस तरह से। और ऐसे ही जैसे मैंने ये बताया है आगे भी हम यहाँ तक बना लेंगे जहाँ पे हमने ना ये चैन बनानी शुरू की थी। तो देखिए ये कुछ इस तरह का बन के पूरा तैयार हुआ है। आपको ये देखिए बहुत मतलब है ना देखने में पता नहीं कैसा लग रहा होगा ये कैमरे में, लेकिन वैसे ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये लास्ट में जो 4 चैन ली थी वहाँ पे डाल के अब हम इसे यहीं पे जॉइन कर देंगे और ये वाला डिज़ाइन हमारा पूरा बन गया है। इसे हमने ना 2 डिज़ाइन में बनाया है। ये जो आगे हमने ये बनाए थे ना इसमें हम ग्रीन वाली ऊन से एक डबल क्रोशिया बनाया एक फंदे में डाल के, फिर आगे वाले लेंगे। ये देखिए इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 2 3 चैन लेंगे, लास्ट वाली चैन में डाल के एक छोटा सा कंगूरा बना लेंगे। फिर हम इसमें ये देखिए ये अगली चैन में डाल के हम इस तरह से और ये हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उससे अगले वाली चैन में डालेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली चैन में डालेंगे एक हाफ। देखिए डबल क्रोशिया हो गया हमारा, सॉरी एक सेकेंड, डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, यहाँ पे भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक चैन लेनी है और ये जो आगे वाली चैन है इसमें देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इसी में डाल के एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए हो गया। अब हम एक चैन लेंगे यहाँ पे और आगे वाली चैन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप ये देख लेना कि हमें ना ये किस तरह से बनाना है। देखिए ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए 2, जैसे हमने पहले बनाए थे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक 3 चैन लेंगे और ये लास्ट वाली चैन में डाल के हम इसे यहीं पे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये हो गया। फिर हम एक चैन छोड़ के अगले वाली चैन में डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर उससे आगे वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सेकेंड, और फिर उससे आगे वाले में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 3 हो गए। 3 के बाद हमें एक चैन लेनी है, फिर एक चैन छोड़ के आगे वाली चैन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी में ही डाल के एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो जो हमने ये चैन लेके और फिर देखिए एक चैन लेंगे
और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने ये चैन लेके 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई है ना, इन्हीं पे हमें ना फूल बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अब हम इसे ना दूसरे वाले कलर से लेंगे और जहाँ पे हमने चैन लेके हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे फूल बनाएंगे। नहीं तो जो ये जितना भी है उन सब पे हम देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हर एक चैन में बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। और ये देखिए जो हमने छोटा सा कंगूरा बनाया था ना, इसके बीच में डाल के इस तरह से पहले एक ज्वाइन करेंगे इसे। देखिए हाफ डबल क्रोशिया बना लिया कंगूरे के बीच में। फिर यहाँ से ही हमने 3 चैन ले ली और लास्ट वाली चैन में डाल के इसे जॉइंट कर लिया, यानी कि इस कंगूरे के ऊपर एक छोटा सा और कंगूरा बना लिया। फिर जो ये आगे वाली चैन है उसमें डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। जो ये 3 हाफ डबल क्रोशिया है ना, उनके ऊपर 3 ही हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। अब देखिए जो हमारे ये दोनों हमने चैन ली थी ना एक एक करके, अब हम उसके बीच वाले जो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया थे एक साथ, उन्हें ले लेंगे। उसमें हमें ना देखिए इस ऐसे बनाएंगे। ये देखिए पहले इसके हम बीच में डाल लेंगे। एक रुकिए, देखिए ये हम ऐसे इस तरह से डाल डाल के बनाएंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए पहले इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया बीच में, और फिर हम यहाँ पे है ना अब चैन लेंगे। देखिए पहले इसके है ना बीच में ले आएंगे। जो ये 2 है ना, 2 में से जो एक है उसमें इस तरह से डालेंगे। पहले यहाँ पे हम 1 2 3 चैन ली और इसके बीच में डाल के हाफ डबल क्रोशिया के इस तरह से फंदे के ऊपर लिया। ये 3 और ये 4, और अब हम इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर हम है ना इसी में डाल के ये देखिए 3 चैन बना ली थी और इसी में डाल के सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर दी। फिर हमने ये 3 चैन ली और इसी में डाल के हमने फिर से फंदे को 3 बार क्रोशिया के ऊपर लिया। आपको अगर है ना थोड़ी मोटी पत्ती बनानी है तो आप 4 बार लेना, अगर थोड़ी पतली बनानी है तो 3 बार ले लेना। तो इसी तरह से ये लेते रहना। फिर हमने ये 3 चैन ली ये 3rd पत्ती बनाने के लिए, और इसे हमने नीचे की साइड में बनाया है पत्ती को। देखिए पहले हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर पत्ती बनाई थी, अब हमने ये नीचे की साइड में पत्ती को बनाया है और इस पे ये है ना हमने 4 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर ले लिया और सभी को एक साथ निकाल दिया। फिर 3 चैन ली और इसी में डाल के इसे जॉइंट कर दिया है। देखिए जॉइंट करने के बाद अब हम है ना देखिए ये दूसरी साइड वाला जो हाफ डबल क्रोशिया था ना, अब हम उस पे आ गए। पहले हमने 3 चैन ले ली और ये जो दूसरी साइड का हाफ डबल क्रोशिया है अब हम इसमें डाल के देखिए फंदे को 4 बार क्रोशिया के ऊपर लेंगे। ये 1 बार, ये 2, ये 3 और ये 4, और सभी को हमने एक साथ निकाल दिया। फिर हमने 3 चैन ली और यहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर दिया और एक पत्ती हमने एक इसी तरीके से एक और बना ली। अब हम देखिए ऊपर की साइड आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हमें है ना एक पत्ती बनानी है। देखिए उसके लिए हमने 3 चैन ले ली पहले, फिर ये फंदे को इस तरह से खींच के हमने 4 बार क्रोशिया के ऊपर लिया। फिर हमने सभी को एक साथ निकाल दिया। फिर 3 चैन लेके यहीं पे डाल के हमने इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। तो इसमें हमने ना टोटल 6 पत्तियाँ बनाई हैं। 2 तो हाफ हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर और एक दोनों ऊपर नीचे की साइड में। फिर हम देखिए इस तरह से इस फंदे फूल को आगे की साइड में करके हाफ डबल क्रोशिया हर एक चैन में डालते हुए बना रहे हैं। और ये हमें ना कंगूरे के ऊपर आ गए। देखिए हमने ये जॉइन कर लिया। अब इसके ऊपर हमने जैसे ऐसे बनाया था ऐसे ही कंगूरा बना लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और आगे वाले में फिर से इसी तरह से फूल बना लेंगे। देखिए जो ये वाली चैन है ना, जो इसमें ना दोनों तरफ चैन है, वहाँ पे डाल के ना हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, नहीं सॉरी फूल बना लेंगे और सभी में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा बना के देखिए मैं आपको तब दिखा रही हूँ। इसमें हमारे टोटल 4 फूल बने हैं। अगर आपकी ज़्यादा लंबी है तो आप ज़्यादा फूल बना लीजिए। और मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ही ऐसे करके दूसरी साइड भी आ गई। और ये हम फूल के पास लाके इस ऊन को यहीं पे अब हम कट कर देंगे।
ये देखिए कट करने के बाद आप देख सकते हैं, आप चाहे तो है ना इस फूल का भी बॉर्डर बना ले ग्रीन से, लेकिन मैं इसके आगे का है ना पार्ट आपको ये बहुत लंबा हो रहा था तो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि इस फूल को और इन्हें हम तोरण में तोरण की ये पट्टी के बाद नीचे की तोरण हम किस तरह से बनाएंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके देख लेना कि ये हमें ना किस तरह से बनाना है। तो ये बिल्कुल है ना एकदम अलग तरीके की आसान सी तोरण। आपने शायद ही फूल और डिज़ाइन वाली एक साथ तोरण कम ही देखी होगी। तो इसी तरह से है ना हम ये पूरी तोरण बना लेंगे। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ ये ज़रूर बताना कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसमें ना बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। अगर आपको कोई पिक भेजनी है तो मेरा हाउसवाइफ क्रिएशन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है और फेसबुक आईडी भी है, तो आप वहाँ जाके ना अपनी पिक भेजिए, मैं आपको वो सब चीज़ें ना बना के दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आपको ये तोरण कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंजॉय दिस वीडियो। बाय एवरीवन।